Today I'm going to share you one of the neglected Neville Goddard technique, but very effective technique called knot technique. आज मैं आपको knot technique के बारे में बताऊंगी कि कैसे अनजाने में knot technique को यूज़ करके मैंने मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ कोच सर्टिफिकेशन को अचीव कर लिया। यस माय डियर फ्रेंड, मैं बनना नहीं चाहती थी और मुझे पता नहीं था। इस टेक्निक का मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, 369 नो टेक्निक ऑफ नेवेल गोडार्ड। बहुत पुराने वीडियो में ये डला हुआ है। आप ये डालोगे डॉक्टर वंदना सराफ 369 नो टेक्निक, तो ये आपको ओपन हो जाएगा, दिखेगा। आप उसको देखिए। मेरे ख्याल से ये पुराने घर में जब हम थे, एक साल पहले की बात है, तब मैंने ये वीडियो बनाया था। तब मैं इस टेक्निक के बारे में जानती थी। और अभी पिछले, मेरे ख्याल से जब से ये दोनों ब्रेसलेट मैंने पहनी है, हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड के पावर की वजह से या जो भी हो, पर नेक्स्ट 2 वीक में बहुत सारे मेरे अंदर ऐसे विचार आए हैं जो मुझे डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने के लिए इतना मोटिवेट करते हैं कि जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें नई नई करना शुरू की। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इस चैनल पे मुझे सेल्फ हेल्प के वीडियो डालना, जो मुझे मेरी मदद करते हैं वो आपकी भी मदद करेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक प्रोफेशन है, जॉब है, सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब। मुझे किसी चीज़ की एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ये नॉलेज बहुत दिनों से ले रही हूँ, बहुत लोगों की मदद भी हुई, तो मैंने इसलिए इसका सिर्फ यही मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ना सेमिनार, ना वेबिनार, ना कुछ स्पेशल कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री, कुछ नहीं। मुझे जो भी करना था वो मैं अपने आयुर्वेद की फील्ड में, उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ किया। अभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में बहुत पावरफुल है। अब भी मेरे ख्याल से 1 मंथ पहले ही मुझे बहुत बड़ा एक आयुर्वेद की फील्ड में सेवा सम्मान मिला, जो उद्धव दास मेहता सम्मान है 2023 का। तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। उसकी फ़ोटो भी मैंने शेयर की है। तो ये काम तो करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे हो सकता है क्रिस्टल्स, या आपका जो इनर कोर है, इनर सेल्फ है, या आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं, अगर आपने कहीं गोल डिसाइड किए हैं ना, तो उसको ले जाने के लिए आपको रास्ते दिखाता है, साहस भी देता है, नए नए डायरेक्शन भी दिखाता है। तो मैंने कुछ नया, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा कुछ तो भी नया ही आ रहा था कि नहीं, ये जो नॉलेज है ये जनरल लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, पर जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो करना पड़ता है, तभी हम वो कर पाते हैं या वैसा हम बन पाते हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि मेंबरशिप में मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करूँगी। जबकि ये मैंने नहीं सोचा था, पर मैंने ये अनाउंस भी कर दिया। अब उसको मुझे शुरू भी करना है अप्रैल में। तो ये देखो, ये सडन वर्क हुआ। और नॉट टेक्निक की स्टोरी सुनाती हूँ कि पिछले 1 महीने से कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे मेल्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो है क्लासेस लीजिए। कमेंट्स भी इतने आते हैं कि आप उसको प्रॉपर वे में लोगों को एक ही साथ सब कुछ सिखा दीजिए, क्योंकि इतना सारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मेरा दिमाग बार बार जा रहा था कि नहीं, मुझे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनना ही नहीं है, मुझे कोई सर्टिफिकेशन करना ही नहीं है, मुझे कोई इसमें डिग्री नहीं चाहिए, मुझे कोई एकेडमी नहीं खोलना है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच बनना ही नहीं है। ये बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। और पिछले 7 या 8 दिन में कई बार ऐसा हुआ कि वही वही मैं अट्रैक्ट कर रही थी, लोग वही वही मुझे मेल भी कर रहे हैं। कई लोग, बहुत उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत बहुत अलग स्टेट के, कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम कोच बनना चाहते हैं, आपकी मदद लेना चाहते हैं, आपकी इसमें मदद चाहिए, उसमें मदद चाहिए। तो सब तरफ से मुझे आ रहे थे। शायद मैं ही अट्रैक्ट करी थी। और मैं पिछले 7 दिन में कई बार मैंने ये बोला भी होगा अपने फैमिली वालों को, बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, कि नहीं, मुझे तो अट्रैक्शन, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच मेंटोर बनना नहीं है, और कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, इसमें मुझे कुछ नहीं बनना, मैं तो बस एक ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। तो देखिए, मैं ये कर रही थी और केवल 7 दिन मैंने ऐसा किया। और अभी लास्ट शायद 3-4 दिन पहले ही मेरे मेल में ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी से मैसेज आए, और
उन्होंने एक मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ कोच सर्टिफिकेशन 4 होते हैं उसमें उन्होंने, तो मुझे उसका ऑफ़र आया और मैंने सोचा जब मैं ट्रेनिंग देने वाली हूँ तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड में बेस्ट ट्रेनिंग देने वाले लोग कैसे होते हैं, क्योंकि ये तो मैं खुद ही मैंने सब कुछ किया और मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। आई एम रेडी नाउ। बट मुझे लगा नहीं, अगर कोई आपको स्पेशल मेंबरशिप दे के आपके पेड प्रोग्राम की वजह से अगर आपका कुछ करा तो एक भी चीज़ रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने उसको ले लिया, उस सर्टिफिकेशन कोर्स को ले लिया और उसको सुन लिया, और जब कुछ सब कुछ हो गया बस लास्ट मुझे रिसीव ही होने वाला है सर्टिफिकेट। आई एम ऑलमोस्ट इन कंप्लीटिंग प्रोसेस, तो बस वो मुझे मिल जाएगा थोड़े दिन में ही। और जब वो मुझे मिलने वाला था, जैसे ही उनका लास्ट रैप अप मेल आया, तब मैंने अपने बच्चों को बताया कि ये देखो अब मुझे इसका सर्टिफिकेशन कोर्स का मतलब सर्टिफिकेट भी मिल ही गया, वो बस मुझे डाउनलोड करना है और मिल जाएगा। जबकि मैंने ये 7 दिन पहले सबको बोला था मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और देखो वो मिल गया। मतलब अगर आप किसी चीज़ में नॉट को यूज़ कर रहे हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, सुप्रीम पावर, यूनिवर्स नॉट नहीं समझता है, वो कमांड उसको सिर्फ कमांड समझ में आता है। कौन सा कमांड? कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच बनना है, नहीं वाली नहीं समझता वो। तो आप भी इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी मनपसंद चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं करना चाहती थी पर हो गया, और यूनिवर्स खुद आपको गाइड करता है, वो जीपीएस सिस्टम है। अगर आप किसी को कुछ सच में अच्छा देना चाहते हो तो वो गाइड करता है, बस आपको फॉलो करना चाहिए फेथ और ट्रस्ट के साथ। क्योंकि अगर आप बेस्ट सर्विस देना चाहते हो तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, तब जाके आप अच्छे से अच्छा लोगों को दे पाओगे। तो ये तो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉट टेक्निक की सक्सेस स्टोरी है कि कैसे मैंने उसका सर्टिफिकेशन कोर्स या सर्टिफिकेट अट्रैक्ट किया और उसको पा भी लिया। वैसे ही आप भी इसको यूज़ करके, मान लो आपको पैसे के लिए यूज़ करना है, तो आप शुरू में अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ मेरी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो आप उसको नॉट टेक्निक में ऐसे यूज़ कीजिए। आई हैव नॉट रिसीव्ड 1 lakh rupees per month, yeah, I do not have income of that much amount of rupees, yeah, I don't have this car, I don't receive this amount of money, I don't have this house। इस तरीके से आप उसको नेगेटिव यूज़ करिए, पर आपको क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड नॉट समझता ही नहीं है, वो कमांड समझता है, कमांड कि आपने इसको ये बोला है। अच्छा, कार चाहिए नहीं चाहिए वो नहीं समझता, बस कार पे फोकस जा रहा है, कार पे अटेंशन जा रहा है, और उस समय आपका रेजिस्टेंस तो बिल्कुल जीरो कि मुझे तो चाहिए ही नहीं। और जब आपने ऐसा बोल दिया चाहिए ही नहीं, मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं, और यूनिवर्स और दिमाग क्या समझ रहा है, कार कार, तो वो कहीं से भी आ ही जाएगी। परिस्थितियाँ ऐसे बनेगी, लोग ऐसे मिलेंगे, आपका प्रमोशन होगा, कहीं से फंसा हुआ पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं से वो चीज़ आपके पास आएगी। तो माय डियर फ्रेंड, ये नॉट टेक्निक से आपका रेजिस्टेंस भी ख़त्म होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में नॉट नहीं समझ में आता है, वो कमांड समझता है, फोकस समझता है, मेन चीज़ पे आपके वाइब्रेशन समझता है। तो और जब आप लेट गो सरेंडर करते हो, तो इसलिए तो ये बोलते हैं कि लेट गो सरेंडर करो, तभी वो चीज़ें आपके पास आती हैं। तो आप भी इस टेक्निक को यूज़ करिए कि जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको बोलो आई डोंट हैव दिस थिंग। आप जो भी चाहते हो उसको लगा लो उसमें कि नहीं मुझे ये नहीं, मेरे पास ये है ही नहीं, मेरी इनकम इतनी है ही नहीं। तो उससे क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस जाएगा। बट आपने कमांड दिया है कि हाँ ये है, ये है, मेरा विज़न है, तो धीरे धीरे वो आएगा। बट एक चीज़ हमेशा, ये लास्ट में मैं टिप दूंगी, हालांकि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, बट फिर भी मैं आपको एक टिप दूंगी कि इसको बहुत कॉन्शियसली यूज़ कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अगर महीनों से कोई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रेस हो गई है, तो आपको सच में वो यकीन हो जाता है। मान लो आपने पहले एफर्मेशन की कि आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ, तो वो सच में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी रहती है, पर अभी रियलिटी में नहीं आई क्योंकि वो प्रोसेस में है। उस समय आप इस टेक्निक को यूज़ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच समझ चुका है। बस आपको धैर्य रखना है और वो चीज़ आ जाएगी। आप उन चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए इस टेक्निक को जिसमें आपके सबकॉन्शियस
सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस नहीं किया, या जिस चीज़ के लिए आपने पहले कभी ये टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नई चीज़, मान लो आपको गोवा की ट्रिप मैनिफेस्ट करना है, या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपने कोई दूसरी चीज़ नहीं की है, बिल्कुल नई कोई विश हो, उसके लिए आप इस नॉट टेक्निक को यूज़ करो तो ज़्यादा इजीली काम होगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, और इसको सही तरीके से यूज़ कीजिए। आप उन नई चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए जिसके लिए आपने पहले कोई दूसरी टेक्निक यूज़ नहीं की हो, और आप ज़रूर इसमें सक्सेस हासिल करोगे। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।